गाइस, आज हम देखेंगे एक प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना होता क्या है और उससे क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत से शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक? तो देखिए प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना मतलब उद्देशिका। जो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पेश किए थे, ठीक है? उद्देशिका का उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा कैसे बनेगा, कैसे वर्क करेगा और क्या-क्या उसमें डिटेल है, बस। ये प्रस्तावना मतलब एकदम संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, संविधान का। वही है, समझ लीजिए कैसे वर्क करेगा। तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे और 12 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। तो प्रस्तावना का और क्वेश्चन क्या बना, प्रस्तावना का पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना को पेंट किसने किया था? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो जब प्रस्तावना बनी थी तो उस समय क्या हुआ कि संविधान का भाग नहीं माना जाता था। तो दो केस बने थे, बेरूवादी संघवाद 1960 में आई थी और एक आया था गोलकनाथ केस 1967 में। दोनों में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन बाद में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें क्या किया गया कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माने जाने लगा, ठीक। अब देखिए प्रस्तावना की जो इसमें शुरुआत जो होती है, स्रोत क्या है? शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है, ठीक है। यानी भारत के लोग को ही संपूर्ण जनता, संपूर्ण पावर है, हम भारत के लोगों को पावर है। तो शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोगों से। तो जो प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द हैं, वो शब्द से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उसमें शब्द है क्या? शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सेवरीन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भारत है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपना डिसीजन लेने में, बाहरी और आंतरिक डिसीजन लेने में स्वतंत्र है। भारत अपना डिसीजन ले सकता है, किसी देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है। फिर कौन सा शब्द है? समाजवाद। समाजवाद मतलब सोशलिस्ट, यानी भारत का जो समाजवाद होगा वो लोकतांत्रिक होगा। यानी भारत में निजी और गैर निजी कंपनियां मिल करके समाजवाद की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये मतलब ये है, भारत का समाजवाद पूछा जाएगा तो लोकतांत्रिक होगा। दो चीज हो गया। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। जो भारत जो होगा, भारत या भारत का राज्य जो भी होगा, उसमें क्या होगा कि कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी आपका सबका अपना अपना धर्म होगा, लेकिन राज्य या तो देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। मतलब यही होगा सेकुलर, मतलब यही होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। फिर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों को पावर है कि लोग अपने मुखिया को चुनेंगे, ठीक है। चाहे तो चुनेंगे, चाहे तो अप्रत्यक्ष चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। फिर गणराज्य, ठीक है। गणराज्य मतलब क्या होगा कि जो मुखिया होगा उसको एक निश्चित एक टाइम पीरियड होगा। यानी ये नहीं है कि जैसे कि राजा है, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, ये सब नहीं है। इसमें क्या होगा कि निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, ठीक है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये निश्चित एक कार्यकाल होगी, उसके समय में ये चुने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है? उसके बाद नागरिकों को तीन तरफ के न्याय दिया गया। कौन कौन सा? एक सामाजिक। सामाजिक मतलब लोगों को मूल जात लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्थिक, लोगों को जो गरीब अमीर है उनको समान बनाने की कोशिश किया जाएगा। फिर राजनीतिक, लोगों को समान अवसर होगा कि लोग राजनीति में भाग कोई भी ले सकता है। तीन तरफ को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता दी गई। यानी विचार, यानी आप थॉट कर सकते हैं, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता। फिर अभिव्यक्ति, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं। फिर विश्वास कर सकते हैं। श्रद्धा निषेध कर सकते हैं। और उपासना, किसी की पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं। ये सबकी 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात कही गई है। फिर समानता, यानी लोग अपना प्रतिष्ठा उनको बनाए रखने और अवसर की सबको समानता मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, कुछ भी हो, समान अवसर से आपको उसमें देखा जाएगा, ठीक है। आप वो करिए, समान अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए व्यक्ति को दिया गया राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात कही गई है, मतलब ठीक। और उसके बाद बंधुता, भाईचारा बनाए रखने की भी बात कही गई। बंधुता मतलब भाईचारा, ठीक। तो एक बार केवल प्रस्तावना में बताया कि एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42 संविधान संशोधन 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी के कार्यकाल थी, इस समय संशोधन हुआ था। जो 42 संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? एक समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ठीक। तो जो 42 संविधान संशोधन हुआ था इसमें बहुत सारे शब्द और संविधान में जोड़े गए थे, इसलिए इसको लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस समय जब शुरू में बना था 85 वर्ड थे, 3 शब्द 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो टोटल शब्द कितने हो गए? 88 शब्द हो गए, ठीक।
और उसके बाद में देखेंगे कि इसके प्रस्तावना के लोग अलग अलग शब्द की संज्ञा दिए हैं। जैसे देखिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी और आत्मा का संज्ञा किसने दिया था? ठाकुरदास भार्गव जी ने दिया था। फिर दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी द्वारा दिया गया था। और संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड एन.ए. पालकीवाला, कौन? एन.ए. पालकीवाला जी द्वारा दिया गया था। फिर संविधान की कुंजी नोट्स कहे थे अर्नेस्ट बर्कर, ठीक। भारतीय गणराज्य का भविष्य यानी होरोस्कोपी, ये कौन कहते? के.एम. मुंशी जी द्वारा कहा गया था। और संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, ये जो चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह द्वारा कहा गया था, ठीक है। और एक लोग कहे थे कि संविधान आत्मा है, भीमराव अम्बेडकर से जो पूछा था वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर कहे थे ये भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक। इससे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।